नमस्कार, मैं अग्निशेखर, कन्वीनर पंथ कश्मीर। हाल ही में राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी ने राज्यसभा सदस्य श्रीमान विवेक तनखा जी की एक प्राइवेट बिल, जिसका संबंध लाखों निर्वासित कश्मीरी पंडितों की कश्मीर वापसी और वहां उनके पुनर्वास से है, को संसद के चालू सत्र में विचारार्थ रखने की अनुमति दी है। तब से कश्मीरी पंडितों के बीच इस बिल को लेकर चर्चाएं हो रही हैं और आगे भी होती रहेंगी, क्योंकि ये बिल उनके भविष्य और उनके भाग्य से जुड़ी हुई है। मैं सबसे पहले विवेक तनखा जी को उनके श्रम और सहानुभूति के लिए धन्यवाद देता हूं और अपनी बात रखने से पहले ये कहना चाहूंगा कि मैंने इस बिल को ध्यान से पढ़ा है। काश इस बिल में कुछ बहुत बड़े लूप होल्स नहीं होते। काश इस बिल में जेनोसाइड को प्रमुख रूप से संबोधित किया गया होता, क्योंकि कश्मीरी पंडित 1990 में जेनोसाइड के शिकार हुए, भारत विरोधी अलगाववाद के शिकार हुए, जिहादी आतंकवाद के शिकार हुए। इसे प्रमुखता के साथ रखना चाहिए था, क्योंकि हम पिछले 35-36 वर्षों से मांग करते आए हैं कि इस जेनोसाइड को सरकारें स्वीकार करें, भारतीय संसद इसे स्वीकार करे और उसके अनुसार जेनोसाइड से निपटने के लिए एक बिल लाए, कानून बने और कश्मीरी पंडितों की जो भू राजनीतिक यानी जियो पॉलिटिकल एस्पिरेशंस जो उनकी हैं वापसी के लिए, कि कश्मीर घाटी के अंदर एक यूनियन टेरिटरी का निर्माण हो, यानी जिसे हम होमलैंड कहते हैं, जहां से कश्मीरी पंडितों को एक बार फिर से ना निकलना पड़े, यानी नॉन रिफाउलमेंट गारंटीड हो। ये बात इस बिल में नहीं है। इस बिल में जेनोसाइड कमीशन की बात नहीं है। जेनोसाइड कमीशन की मांग हमारी है ताकि जो हमारे परपेट्रेटर्स हैं, जो हमारे हत्यारे हैं, जिन्होंने जेनोसाइड किया है, उन्हें दंडित किया जाए। इसकी बात नहीं है। इसकी शुरुआत करने का जरूर है कि कुछ कदम उठाए जाएं, उससे फिर ऐसा हो आयोग बने, नहीं, सीधे जेनोसाइड को स्वीकार किया जाए और कश्मीरी पंडितों की जियो पॉलिटिकल एस्पायरेशंस जो है कि कश्मीर घाटी के अंदर उनके लिए एक होमलैंड बने जो यूनियन टेरिटरी हो, जहां से उन्हें फिर एक बार फिर से नहीं उखड़ना पड़े। ऐसी कोई गारंटी की बात नहीं है इसमें। और जो प्यूनिटिव मेजर्स होते हैं, दंडित किया जाए उन्हें जिन्होंने ये सब किया, आज तक किसी को नहीं किया। इतने हत्यारे खुलम खुला घूम रहे हैं। हमारा कल्चरल जेनोसाइड हुआ है, उसके लिए हमारे पास सुझाव हैं। हमारा इतिहास बदला जा चुका है, हमारा स्थान बोध मिटाया जा रहा है। ये बहुत बड़ी विडंबना है और जिसे कश्मीरी पंडित जेनोसाइड और होमलैंड दो मुद्दे लेकर संघर्ष कर रहे हैं। बाकी वेलफेयर तो चाहिए ही चाहिए। वेलफेयर बिल की तरह ये बिल न आए, एक जियो पॉलिटिकल एस्पायरेशंस के साथ ये बिल आनी चाहिए थी, जो हमको लगता है कि नहीं है। और जेनोसाइड और होमलैंड की बात को या तो पीछे धकेल दिया गया है या उसे डाइवर्शन जैसा लगता है। इसलिए काश इसमें ये चीजें नहीं होती, लूपहोल्स नहीं होते, तो एक बड़ी बात होती। कश्मीरी पंडित 36 वर्ष से कश्मीर घाटी में अपनी वापसी को भारत की वापसी और भारतीय वैदिक संस्कृति की, जो इंडिक सिविलाइजेशन हमारी है, उसकी वापसी के रूप में लेते हैं। और ये दुखद है कि सरकारें उसे उस रूप से नहीं लेती हैं। वो उसमें टूरिज्म को बढ़ावा देने से शांति बहाली के प्रयास में लगी हुई हैं, जो कि सरासर हमारे जेनोसाइड का नकार है, जुटलाया जाना है। इसलिए बिल नॉन रिफाउलमेंट की गारंटी के लेकर चुप है और जेनोसाइड को रिकॉग्निशन के लिए वहां कोई शब्द नहीं है। और एक तरह से लगता है जो मुद्दे वहां सभी मुद्दे उठाए गए हैं, ऐसा नहीं है कि सारे इश्यूज पे बात की गई है, सिवाय फंडामेंटल इश्यूज को छोड़ करके जो
कोर इश्यू हैं हमारे एक्सोडस के, हमारी रिहैबिलिटेशन के, वो नहीं है वहां। इस तरह लगता है कि जेनोसाइड को नकारने या जुटलाने का एक माहौल, एक संवैधानिक माहौल बनने जा रहा है। अगर संसद में ये बिल पास होती है तो परपेट्रेटर्स की खुशी है, क्योंकि उनको आप उसका जिम्मेदार ठहराते ही नहीं है। हम कहते हैं कि जेनोसाइड कमीशन हो, रिकॉग्नाइज हो जेनोसाइड, और होमलैंड बने। बाद की बातें बाद में, रिहैबिलिटेशन इसकी, वेलफेयर की, और रिफाउलमेंट की गारंटी क्या है, नॉन रिफाउलमेंट की गारंटी क्या है, उसको लेके चुप है। तो एक तरह से ये रिकंसिलिएशन की तरफ हमको ले जाती है, जो कि शायद कश्मीरी पंडितों को किसी भी सूरत में मंजूर नहीं है, क्योंकि उनके पास एक विजन डॉक्यूमेंट है जिसे मार्गदर्शन प्रस्ताव कहते हैं। ये किसी संस्था का नहीं, किसी व्यक्ति का नहीं, पूरे समाज का है, क्योंकि पूरे समाज ने इसको बार बार समर्थन दिया है। चाहे विश्व सम्मेलन हो, चाहे मार्गदर्शन सम्मेलन जो जम्मू में हुआ, ये पूरे विश्व भर में मान्य है कि कश्मीरी पंडितों का ये एक रोड मैप दिखलाने वाला एक विजन स्टेटमेंट है, उसकी बात नहीं है इसमें। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता है कि ये बिल मुख्य रूप से कश्मीरी पंडितों की जेनोसाइड से निपटने के लिए कोई रास्ता सुझाती है, नॉन रिफाउलमेंट की गारंटी देती है, उसके लिए मेजर्स सजेस्ट करती है, या होमलैंड की बात करती है। ऐसे में मुझे नहीं लगता है कि कश्मीरी पंडित इसे स्वीकार करेंगे या